और अब बात दिल्ली में हुई लूट की करेंगे, जिसके बाद हर कोई हैरान था। लुटेरों ने सुरंग बनाई और 25 करोड़ की चोरी करके रफू चक्कर हो गए। पुलिस के पास न तो कोई सबूत था और न ही सुराग। चैलेंज बड़ा था, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली, वो भी इतनी धमाकेदार कि 100 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने सुपर चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए और जानिए कैसे हुई ज्वेल थीफ की स्टोरी डीकोड। सोना, सुरंग और 25 करोड़ 72 घंटे में पकड़ा गया चोर। सुरंग में मिला बड़ा सुराग, दिल्ली का छत्तीसगढ़ में हिसाब। सबसे बड़ी चोरी डीकोड, पकड़ा गया सुपर चोर जिसने शोरूम को बनाया निशाना। अब जेल बनेगा उसका नया ठिकाना। सबसे बड़ी लूट वाले लुटेरे पकड़े गए। 26 सितंबर को एक ऐसी खबर आई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। दिल्ली के भोगल इलाके से एक ज्वेलरी शॉप से चोर 25 करोड़ के सोने पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए थे। जब से यह खबर मीडिया में आई, लोगों तक पहुंची और जिसने भी यह खबर पढ़ी या देखी वो दंग रह गया कि कैसे शातिर चोरों ने पहले सुरंग बनाई और फिर 25 करोड़ का सोना लेकर उड़ गए। दुकान की दीवार में सेंध कर चोरों ने बड़ी सफाई से इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन अब दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड सुपर चोर, जिसके एक कदम ने मचा दिया था चारों तरफ शोर, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इलाकों में लगातार हो रही चोरी के मामले में पुलिस ने दुर्ग से लोकेश श्रीवास नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब उसे गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें उसने बताया है कि दिल्ली के जंगपुरा में उसने 25 करोड़ की ज्वेलरी को उड़ाया था, जिसमें उसने कवर्धा के अपने साथी शिवा चंद्रवंशी को भी साथ लिया था। इन दोनों ने दिल्ली में चोरी की और उसके बाद बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनसे करीब 15 करोड़ के ज्वेलरी जब्त किए हैं। साथ ही जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी उस मामले में 12.5 लाख के अन्य सामान जब्त किए हैं और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के सोने की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने चोरी किए गए सोने की ज्वेलरी के साथ ही 3 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें इसका मास्टरमाइंड भी शामिल है। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे। जिस शातिर ने इस पूरी वारदात को रचा, उसे पुलिस ने दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अरेस्ट किया है। जब पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा तो चादर पर बिछे सोने को देखकर दंग रह गई। उस चादर पर सोने की इतनी ज्वेलरी रखी हुई थी जिसका वजन 18 किलो से भी ज्यादा था। पुलिस जिस वक्त छापा मारने पहुंची थी उस समय इन गहनों को चादर, बैग और बोरे में छिपा कर रखा गया था। बिलासपुर पुलिस की एसीसीयू और सिविल लाइन थाने की टीम ने अपने यहां 7 चोरियों को अंजाम देने वाले लोकेश श्रीवास को दुर्ग के स्मृति नगर थाना क्षेत्र से पकड़ा। इसके अलावा बिलासपुर पुलिस ने सुपर चोर लोकेश के दूसरे साथी
शिवा चंद्रवंशी को कवर्धा से ज्वेलरी सहित कुल 23 लाख के गहने और नकदी के साथ पकड़ा। लेकिन यहां से लोकेश खिड़की से कूदकर फरार हो गया था। लेकिन भिलाई के स्मृति नगर क्षेत्र में आरोपी लोकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के पास से 18 किलो 500 ग्राम सोना और हीरे बरामद किए गए। इसके अलावा 12,50,000 नगद भी बरामद किया गया। वहाँ जब उसको पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है। बिलासपुर में 7 चोरियों के मामले में फरार रहे शातिर चोर लोकेश श्रीवास के दुर्ग में छिपे होने की जानकारी बिलासपुर पुलिस को मिली थी। बिलासपुर पुलिस की टीम को लोकेश श्रीवास की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया था। खबर मिली थी कि आरोपी लोकेश श्रीवास दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के एक घर में छिपा हुआ था। लेकिन लोकेशन पता चलते ही लोकल दुर्ग और रायपुर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया। इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा माल मशरूका बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें चूंकि मामला दिल्ली पुलिस और बिलासपुर पुलिस दोनों जगह मामले पंजीबद्ध हैं जहाँ चोरी हुए थे, तो दोनों पुलिस के द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी लोकेश श्रीवास के मकान की तलाशी लेने पर बिलासपुर में हुई चोरी के 12.50 लाख के सामान मिले। तलाशी में 18.5 किलो सोना और हीरे की ज्वेलरी मिली। पुलिस ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने कबूल किया कि दिल्ली में हुई सबसे बड़ी चोरी उसने ही की थी। तारीख को कल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली। एक दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर के द्वारा हम लोगों को, हमारे एक अफसर को, कि इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास, उस लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा मैच कर रहा था। इस केस में अब तक जो खुलासे हुए उससे हर कोई हैरान है। असल में इस चोरी की वारदात को इतनी सफाई के साथ अंजाम दिया गया कि पुलिस के सामने कई सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा था। चोरों ने जिस ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उसके स्ट्रांग रूम की जो दीवार तोड़ी, उसे छोड़कर सभी दीवारें लोहे की थी। आरोपी है लोकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इस शोरूम में, मैं इस वक्त उसी शोरूम में मौजूद हूँ, उमराव सिंह जो भोगल का शोरूम है। देखिए ये वो जो है स्ट्रांग रूम है जिसके दीवार का एक हिस्सा काटकर वो अंदर घुसा था और यहीं से उसने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ बताया जा रहा है। देखिए ये स्ट्रांग रूम है, इसकी जो मेन जो डोर था वो मेटल का था और उसके दीवार को काटकर वो चोर यहाँ पर घुसा था। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात जो आ रही है कि जो आरोपी है लोकेश, वो अकेले ही यहाँ पर इस चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसे इस दुकान के बारे में तमाम चीज़ों की जानकारी कैसे थी, क्योंकि बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल भी उसने डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। बाकायदा छत के जरिए वो छत पर जो दरवाज़ा था उसे तोड़कर अंदर आया था और बाहर काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो सिल्वर के मूर्तियाँ और अन्य सामान पड़ा था उसे छोड़कर वो सीधा स्ट्रांग रूम की तरफ गया और स्ट्रांग रूम में अंदर जाकर उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। अंदर जाकर उसने एक एक चीज़ जो उसे मिली अंदर, सोने और हीरे के जवाहरात, उन सभी पर हाथ साफ किया। और उसके बाद एक और जो जानकारी बेहद चौंकाने वाली है कि वो अगले दिन, क्योंकि रविवार की रात को उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और सोमवार को भी काफ़ी देर तक वो यहाँ पर बैठा रहा इसी दुकान के अंदर। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई थी।
पुलिस को इस घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर दिखाई दे रहे, हालांकि इनकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस को आशंका थी कि घटना में और भी बदमाश शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए बिल्डिंग के आसपास की 5 छतों से सैंपल कलेक्ट किए थे। इन घरों में रहने वाले सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए थे, लेकिन अब 100 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लोकेश पर छत्तीसगढ़ में भी कई चोरियों को अंजाम देने के मामले में लोकेश की छत्तीसगढ़ पुलिस को भी तलाश थी। लिहाजा फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस के पास लोकेश मौजूद है और लोकेश से बड़े पैमाने पर रिकवरी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो 7 अलग अलग चोरियों के मामले लोकेश पर दर्ज थे, उसमें उसकी रिकवरी भी लोकेश से की गई है। लोकेश के अलावा उसके 2 अन्य साथी भी हैं जिनको पकड़ा गया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोकेश और उसका गैंग छुपा हुआ बैठा हुआ था और वहाँ पर ये करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने पास लेकर वहाँ बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। और जब पुलिस की टीम पहुँची तो हालांकि लोकेश ने वहाँ से फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोकेश को दबोच लिया। और फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पुलिस से लगातार संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि लोकेश को दिल्ली ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा सके, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसको लेकर कई सवाल अभी दिल्ली पुलिस के मन में भी हैं। पुलिस के हाथ जो सुपर चोर लोकेश लगा है, दिल्ली में हुई वारदात उसका पहला जुर्म नहीं था। लोकेश श्रीवास आदतन अपराधी है। वो चोरी की कई घटनाओं में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जेल भी जा चुका है। उसने दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कवर्धा सहित छत्तीसगढ़ में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। भिलाई के पारख ज्वेलरी शॉप में उसने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चोरी की घटना को अंजाम दिया। लोकेश हर बार चोरी करके जेल जाता है और जेल से छूटने के बाद फिर चोरी करता है। आरोपी लोकेश श्रीवास हर बार ज्वेलरी शॉप को ही अपना निशाना बनाता है। आरोपी दिल्ली में बड़ी चोरी को अंजाम देकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छिपा था। आरोपियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस भी छत्तीसगढ़ आई हुई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को और भी मामलों के खुलासे की उम्मीद है। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था। ये छोटी चोरियां करता ही नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। उस पर भी कवर्धा पुलिस ने इसको क्रैक किया हुआ था और उसके बाद से दुर्ग पुलिस भी लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि बड़ा चोर था। जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती थी तो हम इसको टारगेट किया करते थे, क्योंकि आरोपी इस भीतर रहने वाला है और अन्यत्र निवासरत और पूरे देश भर में घूम कर चोरी किया करता है। दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी की वारदात के बाद पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ था, जिससे पुलिस ने भी हाल के दिनों में दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी बताया था। जिसके बाद जब से इस वारदात का पता चला तभी से पुलिस इन आरोपियों के तलाश में जुटी हुई थी और बहुत कम वक्त में शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिससे उम्मीद है कि बाकी बचा हुआ सोना और सामान भी पुलिस जल्द ही रिकवर कर लेगी। दिल्ली से विमल कौशिक, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र गहवाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।